जो जो तुम सुनना हरि चाहो, वही वही लाड़ लड़ाऊं मैं। कछु नहीं जानू अपने मन की, तो संग ही रह जाऊं मैं। गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्य शास्त्र विस्तरै, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। सर्व उपनिषदो गावो, दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि, कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 7वां अध्याय 21वां श्लोक मंत्र। यो यो यां यां तनु भक्तः, श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति, तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। बड़ी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। जो जो जिस जिसका भक्त है, जिस जिस देवता की उपासना करता है, मैं उसमें उसकी अचला श्रद्धा पैदा करता हूँ। और हम लोग जो उनके भक्त हैं, कहने के लिए, इट्स नॉट भक्त प्योर। हम कहते सब बेकार है, तुम ठाकुर की शरण में आओ। भगवान ने आखिर में तो यही कहा है। अरे जो आखिर में कहा, तुम शुरू में क्यों बोल रहे हो? शुरू में तो भगवान बोलते हैं मैं उनमें अचला श्रद्धा उत्पन्न करता हूँ। मतलब 7वां अध्याय का मतलब आप समझ लीजिए, जीव अपने स्तर से थोड़ा ऊपर उठ गया। 18वें अध्याय में जाके भगवान बोलते सर्वधर्मान प्रत्यय। 18वें अध्याय का पहले अध्याय पे ठोक देते हो। अरे धीरे धीरे आने दो। सतया श्रद्धया युक्तस् आराधनामीहते, तस्य आराधनामीहते, लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हि। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसाम्। देवान् देवजयो यान्ति
मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदा अहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता ते भजन्ते मां दृढव्रता जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्ना मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदेवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च माम् ते विदुर्युक्तः चेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णे अर्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमो अध्यायः। हम अभी कौन से अध्याय में चल रहे हैं? कल हमने श्रवण किया कि जो अपने आप का ही शत्रु है जीव और अपने आप का ही मित्र है।
जीव का शत्रु कोई और नहीं। श्रील गुरु महाराज जी कहते हैं, मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। और गुरुदेव कहते थे अक्सर, साधु बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी। लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी। संघर्ष का मतलब लड़ाई होता है। तो लड़ाई किससे करनी है? मन से। मन से। शरीर की सुविधाओं से, शरीर से। शरीर को भोजन ना मिलने से बुद्धि खराब कर देता है, इंद्रियां पागल हो जाती हैं। तो यहाँ पर भगवान ने उसी बात को कहा, शत्रुवत। ये इंद्रियां जिसकी जीती नहीं हुई हैं, उसका शरीर उसके लिए शत्रुवत कार्य करता है। कई लोगों को डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आप लोग ये मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन लोग जिह्वा की लालसा के चक्कर में चलते उनकी बात को समझ ही नहीं पाते। सुनना तो छोड़ दो, सुनते हुए भी नहीं सुनते, तो अपने लिए ही शत्रु हैं। इसी प्रकार मन के मुताबिक हम चलते हैं। लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी है, आपां तां गृहस्थी हाँ, साढ़े दी छूट हैगी, अपने आप ही छूट बना लेंगे। यहाँ भगवान ने कहीं नहीं बोला कि गृहस्थी के लिए छूट है, त्यागी के लिए छूट नहीं है, त्यागी के लिए छूट है, गृहस्थी के लिए छूट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला। साधक की बात हो रही, जो उन्हें चाहता है उसके लिए बात हो रही। तो यहाँ क्या कहते हैं, जित आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। जित आत्मनः, जिसने अपने मन को जित लिया है। प्रशांतस्य, वही प्रशांत है। परमात्मा समाहित, वो परमात्मा में सम्यक रूप से समाहित हो गया, प्रवेश कर गया, मतलब परमात्मा बन गया। समाहिता मतलब, लेकिन जैसे अग्नि में आप ईंधन कोई भी डाल दोगे तो वो अग्नि ही बन जाएगा, ऐसे ही आत्मा जब परमात्मा के चिंतन में चला जाता है तो परमात्मा से कुछ उसका अलग अस्तित्व इस जगत के जीव या अन्य जगतों के जीव नहीं देख पाते। इसी में बोल देते हैं कि वो विलीन हो गए। जैसे एक चिड़िया, उसको किसी ने देखा नीले रंग की, उसके ऊपर पीले रंग के पंख, ओह बड़ी अद्भुत चिड़िया थी। पीछे से दौड़ा दौड़ा आदमी आया, भैया तुमने यहाँ चिड़िया देखी नीले और पीले रंग की? हाँ हाँ देखी। कहाँ गई? अरे इस वन में विलीन हो गई। वने विलीना विहंगा, वन में विलीन हो गई। विलीन होने के बाद वन बन गई। इसी प्रकार से समाहिता का मतलब है जो भगवान में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में, भगवान के गुणों में अपने आप को समाविष्ट कर देता है, प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला
प्रवेश कर जाता है समाहित। कहते उसके लिए शीतो उष्ण सुख दुख मान अपमान ये सब उसके लिए समान हो जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय इत्युक्त योगी समलोष्ट कांचन समकांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा और भगवान के विज्ञान के द्वारा जो जीव जो है विजितेंद्रिय हो जाता है, विशेष रूप से इंद्रियों को जीत लेता है, वही कुटस्थ है, वही अपने आप में स्थित है। कुटः स्थिता कुटस्था। आगे कहते हैं करें कैसे। बात तो आपने सही कही, मन को पकड़ो, ये करो, शरीर को पकड़ो, करें कैसे। ये मन में संशय हुआ किसके? अर्जुन जी के। सिर खुजाने लगे कि प्रभु आप जो बोल रहे सही तो है, इशारे में। भगवान कहते सुनो कैसे करोगे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसम आत्मनः नाति उच्छ्रितम ना अति नीचम चैलजिन कुशोत्तर। क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से करना होगा, भगवान इसको बड़े ही सुंदर तरीके से बताते हैं। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। क्या करना होगा? जिसने शांत होना है, जिसने मन को स्थिर करना है, जिसने जो भगवान ने कहा उस तरीके का बनना है, उसके लिए भगवान कहते हैं क्या करना पड़ेगा उसे। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। उसे आशा रहित होकर इंद्रियों के सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित होकर अकेले में रहना होगा, एकांत में। ले हमारे गौड़ीय संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय में तो बोलते हैं वैष्णव संगीत मन आनंदित अनुक्षण साधु संग सर्वशास्त्र कहे सतांग प्रसंगम मम वीर्य संविदो भवंती हृतकरण रसायन कथा। साध संगत बड़ भागी पाइए। जो सो गए वो तत्व को खो गए। जागते रहो, हमारे 3:30 बजे 4 बजे से जागे। इनमें तो कई पागल ऐसे 2 बजे से जागे हुए हैं और रोज जगते हैं। क्या कर सकते हैं, छोड़िए। कहते हैं एकांत में स्थित होकर के आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगा दो। आत्मा को निरंतर परमात्मा में कैसे लगाओगे? निरंतर परमात्मा में लगे ही ना है। हाँ? ऐसे जप करने से नहीं होगा। बिस्तर पे खा लेते, बिस्तर पे जप कर लेते, बिस्तर पे संसारिक कुकर्म कर लेते, नहीं होगा। पवित्र भगवान कहते शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। 6 अध्याय का 11वां श्लोक। स्थिर मानसात्मनः। कहते शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः, शुद्ध भूमि हो जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, घास, मृगशाला, वस्त्र बिछे हुए और ना वो ऊंचा हो ज्यादा ना ही वो नीचा हो, ऐसे आसन पर स्थित होकर स्थाप्य करे, अपने आप को बैठाए। समय लगे, लग गई समझ सबको?
इससे पता लगता है किसी ने करना नहीं करना तो फिर आगे चलें, छोड़ देते हैं इसको, जो करना वही करो, है कि ना? सही है ना? भगवान यहाँ पे तरीका बतला रहे हैं मन को स्थिर करने का, मन कहाँ लगाना चाहते हो वहां लगाने का तरीका बतला रहे हैं। कहते हैं ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके स्थापना करें आसन की, और आसन की स्थापना करके उसे प्रणाम करें। क्यों भाई आसन को क्यों प्रणाम करना? हम ही ने तो बैठना है। उस जगह पर भूमि देवी को प्रार्थना करें कि हे भूमि देवी, आपको श्री विष्णु ने धारण किया है, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, आप मेरे को धारण कीजिए, मेरे आसन को पवित्र कीजिए। हमारे गृहस्थी में तो नहीं हो सकता ऐसा, ये लिखा नहीं भगवान ने कि गृहस्थी में हो नहीं सकता। योगियों के लिए लिखा, हम तो योगी नहीं। अरे बाबा कर्म योगी तो हो, हाँ वो तो है, तो योगी है, चाहे कर्म योगी क्या, या ज्ञान योगी क्या, भक्त योगी है, चाहे हठ योगी है, कोई भी योगी है उसके लिए, जो जुड़ना चाहे उसके लिए। गीता जी ले लो उनसे, जो जुड़ना चाहे उनके लिए। क्या बोलते हैं? तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धया। देखिए, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में। अब इंद्रियों की क्रियाएं क्या क्या हैं? चक्षु की देखना है, कर्ण की सुनना है, नाक की सूंघना है, जिह्वा का रस लेना है। इनको कंट्रोल करते हुए, इनको वश में करते हुए। और चित्त का क्या है? चित्त क्या हो जाता है? चंचल हो जाता है, बुद्धि दूषित हो जाती है। और चित्त विशेष रूप से यहाँ पे मन को ही संबोधन करना चाहिए ना, अलग है। मनः तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रिया, मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण वास्तविकता में चित्त को कहते हैं। यहां आत्मविशुद्ध शब्द कहा गया। आत्मविशुद्ध का मतलब है कि आत्मा के ऊपर जो भी संस्कारों के मल लगे हुए हैं उसको विशुद्ध करें, विशेष रूप से शुद्ध करें। कैसे करेंगे? पहले तो हमने बाहर की इंद्रियों का संयम किया, फिर भीतर की इंद्रियों का संयम। बाहर की इंद्रियों का संयम चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा से हम वो कार्य नहीं कर रहे जो इसकी हमेशा आदत पड़ी हुई। फिर भीतर की इंद्रियों का संयम कि अगर वो दिख भी रहा है तो हम देख नहीं रहे। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आपका बेटा क्या कर रहा होगा और आपका ध्यान तुरंत वहां जाएगा, उसकी अगली लाइनें जो मैं ध्यान बोलूंगा तो आपका ध्यान उस पर नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ चला गया? बेटे पे। तो इस प्रकार से जो उस वक्त बाह्य इंद्रिय संयम, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके ना देखना, लेकिन फिर भी अगर दिखाई दे जाए तो अंतर इंद्रियों को संयम करना। अंतर इंद्रियों को संयम करने का मतलब देखने वाली क्षमता जो है उसने देखा ही नहीं, उसने गुरुदेव का ध्यान कर दिया। ऐसे क्या संभव होता है? बिल्कुल होता है। आपने कई बार अपने जीवन में ऐसा किया है। आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती वो दिखाई दे जाती है, मांस कटता हुआ, तो आप
करते हैं ना। नाक को जो स्मेल अच्छी नहीं लगती उसके लिए नाक बंद करते हैं ना। ये बाह्य इंद्रियानी संयम के साथ में भीतर से भी संयम है। भीतर चाहता नहीं है अंदर आए, भीतर वाला नहीं चाहता है अंदर आए। इस तरीके से बाहर में अगर हम कुछ सुन रहे हैं भीतर में हम गुनगुनाने लग जाएं। बाहर की इंद्रियों का संयम हुआ, सुनते हुए भी नहीं सुना, भीतर की इंद्रियों का चिंतन हुआ कि उसने भगवान का नाम गुनगुनाने लगा। समझ आए? सुन तो लिया, सारा भूल जाना, जैसे उठेंगे सब भूल जाना, और फिर वो अभ्यास में तो आना ही नहीं। क्या वो श्लोक है कपिल देव को भगवान ने कहा, श्रृण्वत श्रद्धया श्रृण्वत श्रद्धया नित्यम ग्रहण सचेष्टितम नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशति है। श्रृण्वत श्रद्धया नित्यम, नित्य श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिए। क्या श्रवण कीजिए? जो मन को अच्छा लगता है वो नहीं, जो आत्मा के लिए अच्छा है, मन को अच्छा लगे या ना लगे, वो श्रवण कीजिए। कैसे श्रवण करें? कहते रोज श्रवण करने से भगवान हृदय में बैठ जाएंगे साक्षात। नाति दीर्घेन कालेन, ज्यादा समय नहीं लगेगा, भगवान बैठ जाएंगे हृदय में। तो आप लोगों के तो सबके बैठ गए होंगे भगवान जी एकदम बढ़िया से। एकदम लीला कर रहे होंगे खूब। क्यों? रोज सुनते ही हो, कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते ही, कोई ना कोई तो रील चली जाती है सामने, रोज सुनते हैं। तो भगवान ने झूठ बोला क्या? ये जो बात बोली, श्रृण्वत श्रद्धया नित्यम गृहण सचेष्टितम नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशति हृदय, भगवान समय ज्यादा नहीं लगता, हृदय में बैठ जाते हैं। क्यों नहीं होता है? इसका एक कारण, इसमें एक शर्त रखी है, ग्रहण सचेष्टितम, ग्रहण करने की सचेष्टा, संपूर्ण रूप से चेष्टा। हम ग्रहण करने की चेष्टा नहीं करते, सुनते हैं श्रद्धा के साथ, भाई अब ठीक है हम सुनना तो पाएगा। आ ही गए, कितने जाइए, कमरे चुराएंगे, हमारा नहीं कहना, इतने आके भी कमरे में बैठे। ग्रहण करने की लालसा, ग्रहण करने की लालसा कब होगी, ग्रहण करने की इच्छा कब होगी? जब हम सुनेंगे इस उद्देश्य से कि हमने ये करना है। स्टूडेंट अगर स्कूल में जाकर के, क्लास में जाकर के, कॉलेज में जाकर के जो सुनता है उसको केवल वहीं तक सुनने के लिए इच्छा रखे, तो क्या उसका कल्याण होगा? क्या वो पास होगा? हो जाएगा? भाई वो तो सुन रहा है डेली, उसका अभ्यास नहीं कर रहा घर में आके, स्कूल से निकलते ही अपने काम में लग जाता है। कौन से काम में? आवारागर्दी। यही हमारा चल रहा है, हमारी वही वाली हालत है। कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तब ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म श्रवण कीर्तन करते रहे, हरे कृष्णा हरे रामा सीताराम सीतारामा, श्रीमन नारायण 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 करते रहे, सारा जीवन बीत गया। एक कहते करोड़ों बीत जाएं तो भी ना होगा। क्यों? ग्रहण सचेष्टितम, ग्रहण करने की चेष्टा युक्त ना हो तो कैसे होगा? भगवान विचारे। राधे राधे। भगवान एकदम मतलब इतना नीचे उतर के बतला रहे हैं कि तुम्हें ऐसा आसन लगाओ, ऐसा बैठो, ऐसा भगवान ने कहीं मैंने आज तक कहीं भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, जितने भी गुरु जी की कृपा से पढ़े, जहाँ सुने, कहीं ऐसा नहीं देखा कि कहीं ऐसा बोल रहे हो कि जाओ घूमते घूमते मैं मिल जाऊंगा। बोला कहीं? नारद जी घूमते रहे। नारद जी के जब पिताजी चले गए, माता जी जब चली गई दासी पुत्र से,
तब वो उत्तर दिशा की तरफ बढ़ चले। उत्तर दिशा में क्या है? क्या है उत्तर दिशा? जो नहीं मालूम तो सिंपल ही बोल दो नहीं मालूम महाराज जी, वो दिमाग को उसमें फंसाते क्यों? ना मतलब मालूम है, नहीं मालूम ना। उत्तर दिशा में किसी को मालूम है क्या है? बोल कुछ और रहा था, बोल कुछ और रहा था। उत्तर दिशा में सबसे पहले शिव का स्थान है और शिव के स्थान के बाद में प्रथम वैकुंठ है, जिस वैकुंठ का नाम आज की डेट में ध्रुव है। क्या है? आप ध्रुव तारे को देखते हो, उनकी किरणों को अपने भीतर प्रवेश करने का समय दे, वैकुंठ के भाव प्रवेश करेंगे। उस तरफ सारे का सारा दिव्य लोक और स्वयं प्रकाशमान लोक, और इधर दक्षिण की तरफ अंधकार और घोर अंधकार, और उसके बाद में यमराज का द्वार और नरक यातनाएं। पूर्व और पश्चिम वास्तविकता में कोई विशेष दिशाएं होने पर भी दिशा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरब की तरफ ही घूम रही है। जितने नक्षत्र हैं सब पूरब की तरफ ही घूमते हैं, उनका सर्कुलेशन जो है पूरब की तरफ ही, कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं। तो इसलिए उत्तर दिशा की तरफ गए कौन? कौन गए? कौन गए? कौन गए? देख लो, चेंज करना तो कोई। कौन गए? कहानी नहीं पूरी सुननी। कौन गए? बस नारद जी उस तरफ चल दिए, क्योंकि उन्होंने ऋषियों से सुना था कि भगवत धाम उत्तर दिशा में। मेरे को घड़ी दे दो, ये दिखाई नहीं दे रहे। उत्तर दिशा में दबाना पड़ेगा, बार बार अंधी हो जाएगी। हाँ ठीक है, चल दिए। चलते रहे, जैसे जैसे जितने जितने बड़े पहाड़ आते गए, उन पहाड़ों पे किसी तरीके से ट्रैकिंग करके जाते, फिर देखते इसके बाद फिर खड्डा है, फिर उधर जाते। उनके रास्ते में बहुत सारे स्थान आए, बहुत सारे धाम आए। नारद जी चलते 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 जब अंत में ऐसी जगह पहुंचे शिव के स्थान पे, नारद परिव्राजक को उपनिषद बोल करके उसके ऊपर एक उपनिषद बन गई नारद जी की, नारद परिव्राजक बन गए। ये मैंने उस समय पढ़ी थी जब मन में ये आया कि बस अब जीवन गुरुदेव ही नहीं, शरीर हम लोगों को यहाँ मरता हुआ छोड़ दिया तो और कौन हमारी रक्षा करेगा, बस अब तो जाना ही है। उस समय नारद परिव्राजक को उपनिषद पढ़ के मन में प्रेरणा ली कि नहीं, उनको भगवान जी साक्षात ऐसे सामने मिले, हमें मिलेंगे तब हम वापस आएंगे, तो नहीं आएंगे। चलते रहे, चलते चलते कहीं उनको भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। नारद जी लिखते हैं कि जब मैं पूरी तरह स्थिर हो गया कि अब मैं कहीं जाऊंगा तो वो, अब पृथ्वी तो घूमती रहती है, अगर मैं उत्तर चला गया, उत्तर से आगे चला जाऊंगा फिर दक्षिण में आ जाऊंगा, कहाँ जाऊं? अंत में जहां स्थिर हो गए और फिर ऋषियों का वो जो अनुभव है वो उन्हें याद हुआ, तब उन्होंने वहां पर यही बात जो भगवान कह रहे हैं कि बैठो, स्थिर हो। देखना, चलते हुए आपका मन लगेगा, बैठे हुए नहीं लगेगा।
ये विशेषता है। चलते हुए लगेगा, बैठे हुए नहीं लगेगा। जिसका बैठे हुए लगने लग जाता है उसको फिर समय लगता है थोड़ा सा, नाति दीर्घेन कालेन, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय लगता है, उसका धीरे 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 भगवत अनुभूतियाँ शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसके दो कारण। चलने से आपकी जो आत्म ऊर्जा है वो शरीर के भीतर एक्टिव रहती है। आत्मा की ऊर्जा शरीर में एक्टिव रहती है, जिसके कारण मन रमा रहता है, चल भाई चल, ठीक है। और लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं, इंद्रियों को रोकते हैं, मन उत्पात करता है। कहाँ मेरे को बैठा दिया, ओ मेरी कमर गई, ओ घुटना मर गया रे, उत्पात करता है खूब। कहते हैं इसकी एक लिमिट है उत्पात करने की। इसकी मन की एक लिमिट है। जैसे शरीर की एक लिमिट है, तो ज्यादा ऐसे ऐसे हिलता है ना, पीछे वालों का भी ऐसे ऐसे होना पड़ता है। शरीर की एक लिमिट है। जैसे हम लोग अभी दंड बैठक लगाएंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 लगा सकता हूं। मेरे से बहुत पतला लड़का इसके जैसा मैंने देखा 2000 दंड बैठक लगा रहा है एक बार में, सिंगल, एक बार में, एक झटके से। 2-3 घंटे लगातार लगा ही हुआ है वो क्या हुआ? हमारी एक लिमिट है शरीर की। जैसे हम बैठे हैं, इस बैठने की जिस पोजीशन में हमारा दर्द होता है वो एक लिमिट है दर्द की। उसको क्रॉस करने के बाद उतनी जगह खाली हो गई, मतलब वहां तक अब दर्द नहीं होगा। इंद्रियों का दौड़ना, इंद्रियों का कष्ट देना वहीं तक साध्य है जहां तक आप उसको ध्यान दे रहे हो। जैसे ध्यान देना बंद करते हैं वो उनकी क्रिया आपको अनुभव होनी बंद हो जाती है। लगी नहीं समझ? आदमी जब सोता है तो ध्यान कहीं और चला जाता है। शरीर पड़ा हुआ है, जैसे पड़ा है तो पड़ा ही है, टेढ़ा पैर पड़ा हुआ है, गर्दन टेढ़ी पड़ी है, सवेरे उठा तो गर्दन बाद में पता लगती है कि गर्दन टेढ़ी थी। तो इसका मतलब ये है कि कष्ट से कष्ट वाली अवस्था भी व्यक्ति को अनुभव नहीं होती। जब स्लीपिंग पिल खा लेता है, नींद की गोली खा लेता है, उस वक्त उसको वो दर्द महसूस नहीं होता। जिस फोड़े के ऊपर, जिस जख्म के ऊपर, जिस टाँकों के ऊपर उसने जो है अपना पट्टी बांधी होती है, वो खुल करके अगले दिन वो क्या है तो रात में खुल गया, पता ही नहीं लग गया ये क्या हुआ। आपने ध्यान दिया कभी इस चीज को? शरीर की एक लिमिट है। जब तक मन उसके साथ जुड़ा हुआ है वो शरीर कभी आपको भजन करने ना देगा। अच्छा, मन को फिर कैसे करें? मन तो बहुत बेईमान है, बहुत भागता है। कहते कोई बात नहीं, परम गुरुदेव सूत्र देते हैं, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि मन क्या है? उच्च स्वर से हरि नाम करो। मन जब चंचल, जब मन अधिक चंचल होता है तो उच्च स्वर से हरि नाम करना। परम गुरु जी का सूत्र। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कहते हैं करो उच्च स्वरे हरि नाम रव। क्या है? सही दुटी कथा भूलो ना सर्वथा, करो उच्च स्वरे हरि नाम रव। वो दो बातों को मत भूलना, उच्च स्वर से हरिनाम करना, दूसरा साधु संग, इसको मत भूलना। ये करना तो स्थिति क्या हुई? पहले इंद्रियां उत्पात कर रही थी, अब इंद्रियां उत्पात नहीं कर रही। मैं जब नया नया आया था, अब हर व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती, मैं 5 मिनट भी ऐसे बैठ नहीं सकता था जैसे अभी ये बैठा हुआ है। जैसे मैं इस वक्त चौकी मार कर 5 मिनट नहीं बैठ सकता था, मेरे घुटनों में दर्द होने लगता था। और जिस दिन कथा को मैं इंटरेस्टेड होकर के सुनता था, और उस दिन जो है ना थोड़ा ज़्यादा समय निकल जाता था। इंटरेस्ट वाली कथा होती थी, तर्क वाली कथा होती थी, तो ज़्यादा समय निकल जाता था। और ऐसे ही फिर एक समय ऐसा आया, आधा घंटा कुछ नहीं हो रहा, पौना घंटा कुछ नहीं हो रहा, 1 घंटा कुछ नहीं हो रहा। फिर एक ऐसा समय आया, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से अनुभव हुआ जीवन में
8-8, 10-10 घंटे बैठा हूं, एक भी आसन बदला नहीं, उनकी कृपा से। इसमें तनिक भी अभिमान नहीं कर रहा हूं। और वो कृपा मिलने का एक ही कारण था कि निश्चय करके बैठ गया। शरीर ने जाना तो जाए, मरे गई मर जा, टूटेगा टूट जा, जा, इससे नहीं हिलूंगा मैं। कष्ट हो रहा है, हरि नाम में ध्यान, गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान, गुरुदेव के साथ बैठा हूं, हरि नाम कर रहा हूं। जैसे ये ध्यान जाता था, शरीर खत्म, पूरी तरह शरीर से अलग होने का ये मंत्र है। करना आप में से किसी ने नहीं, फिर भी मैं इसलिए बतला रहा हूं कि भगवान बोल रहे हैं बेचारे। क्या बोलते हैं? काया शरीर सिर गले को समान। जैसे शरीर ऐसे हम बैठे रहते हैं, काया शरीर, सिर गला सीधा, और अचल करके धारण करें, अचल धारण करें, एकदम अचल स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अब मंत्र का चिंतन करें। बिल्कुल आंखें खुली नहीं रहेंगी, आंखें ढकी रहेंगी। यहां ये भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान करें। कष्ट होगा पहले आंखों में, कष्ट होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो कष्ट होना बंद हो जाएगा, आंखें वहीं स्थिर हो जाएंगी। तो मन का श्वास को लेना और छोड़ने में जैसे आप करेंगे, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। मैं भी कह रहा हूं, अनुभवी व्यक्ति, और भगवान भी इस बात को कह रहे हैं। भगवान का सूत्र है, आगे क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। इस प्रकार से मेरे परायण होना, ये करना चाहिए। देखिए, बहुत सी सेवाएं आपकी हो सकती हैं, बहुत से काम आपके हो सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 घड़ी तो बैठ ही सकते हो, 60 में से 2 घड़ी तो बैठ सकते हो। नहीं, क्या होगा मेरे को बताओ? रात को सोए होते हो तो आपका शरीर तो ऐसा वैसा कैसे भी होता है, क्या होगा? आप सोचो कि आप सो गए, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट होते हैं। 2 घड़ी मतलब एक दिन में 60 घड़ियां होती हैं, लगभग 48 मिनट होते हैं। 48 मिनट अगर आप एक अभ्यास तो करें इस जन्म में, अभ्यास इस जन्म में करेंगे, हो सकता है इसी जन्म में ठाकुर जी गुरु जी की कृपा से चले जाएं। लेकिन ना गए तो अगला जन्म तो हमको कम से कम ऐसा मिलेगा जिसमें हम 48 मिनट तो पहले से जन्म से बैठ रहे होंगे। क्योंकि संस्कार जो चित्त के अंदर के हैं वो नष्ट नहीं होते। क्या नष्ट नहीं होते? हम जैसे संस्कार डालेंगे वैसे चित्त में संस्कार रहेंगे। परम गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा, चित्त इस शरीर के, इंद्रियों के और मन के कर्मों के इंप्रेशन का स्टोर है। मतलब कर्मों के फल का स्टोर, कर्मों का स्टोर है, इंप्रेशंस का। जड़ शरीर, इंद्रियां, फिर मन, इनके द्वारा हमारा जो अनुभव होता है उसका स्टोर है। जैसे उदाहरण के लिए, आपने 2 बार पैर रखा और गिर गए, तीसरी बार आप वहां से जब निकलेंगे ना, अपने आप आपका पैर ऑटोमेटिकली उतनी जगह पे ही जाकर के रुकेगा। शरीर का इंप्रेशन चित्त में चला गया, और चित्त इतना फास्ट क्रिया करता है कि आपकी सारी क्रियाएं उसके अनुकूल हो जाती हैं।
तो इसी प्रकार से हम अगर अभ्यास करेंगे आज, तो हम अगले जन्म में तैयार रहेंगे, या इसी जन्म में भगवान जी की कृपा हो करके हम उनके श्री चरणों के दासानुदासों के किंकर बन पाएंगे। ठीक है ना। मैं तो एक बात कहता हूं, इधर जो आया भय रहित होना, इसका क्या अर्थ है? इस अभूत अवस्था में भय रहित होना क्या मतलब है? ये भय उसने जिससे पूछा जवाब उसी से चाहता, जैसी तेरी वृत्ति है ना, जब तुम पूछ रहे हो तो कोई और जवाब दे तो तुम उसे कैसे खाने को दौड़ते हो ना, ऐसे उससे 100 गुना ज़्यादा उसके अंदर ऐसी वृत्ति है। जिससे पूछा वही बताए, नहीं तो फिर कोप भाजन बने। भय रहित हमारा ना अक्सर ये भय होता है, जब भी हम भजन करने के लिए, साधना करने के लिए बैठते हैं, ये विशेष रूप से उनके लिए बोला गया है जो लोग एकांत में रहने वाले। ये बात एकांत में, एकांत व्यक्ति जो रहता है उसको बहुत तरह से तकलीफ होती है। जैसे उस वक्त जंगल होते थे, जंगलों के जानवरों से भय। अब मैं बैठा था जावट में, तो मेरा ये हाथ इस प्रकार से था और इस हाथ में माला थी, रात का समय था, भगवान जाने कौन था वो। मैं मतलब अब नेचुरली थोड़ी सी उंगली तो हिलती है ना, इतनी जोर से आके काटा, जहां उसने पंजा मारा भगवान जाने। मैंने तुरंत टॉर्च जलाई, टॉर्च मेरे पास में थी, टॉर्च कोई नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा ये क्या था, किशोरी कुंड में। फिर बाद में मेरे को ध्यान आया कि शायद बिल्ली को लगा होगा ये कुछ हिल रहा है, और बिल्ली ने उसको पंजा मार करके सांप सूप समझा होगा या कुछ ऐसा समझा होगा। तो कहते भय रहित, इस प्रकार से जानवरों से भय नहीं करना, भय रहित होना। क्योंकि शरीर छोड़ना है, ये भाव अगर आपके मन में आ गया तो शरीर के मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अभी मैंने 2 मिनट 4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ये बात को बोला कि शरीर ने तो मरना ही है, एक बार इस स्थिति को लेके तो आओ। क्या है, बैठेंगे बस, बैठना इतने, इससे ज्यादा नहीं मैं हिलूं। अरे मर गई, मर जान दे। आप 10-10 मिनट बढ़ा, 10 मिनट के बाद 12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट उस स्थिति में रहना अभ्यास कीजिए, हो जाएगा। तो शरीर की मृत्यु का भय, अथवा अन्य जानवरों से जो होने वाला भय है वो भय, अथवा देवी देवताओं के, यक्ष राक्षसों के द्वारा भय, जब साधक और आगे बढ़ता है। ये तो साधारण भय तो शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, जब जीवों के द्वारा हो गया। जब साधक की और साधना आगे बढ़ती है, तब ये जो यक्ष राक्षस इत्यादि हैं ना, ये लोगों को बेचारों का साधन भजन कुछ भी नहीं है, भजन नहीं कर सकते। तो इनको भगवान शिव की तरफ से एक वर मिला हुआ है कि जो व्यक्ति आसन पे बैठ के उसका वस्त्र बाहर होगा तो वो फल तुम ले लेना। जो व्यक्ति मूल मंत्रों का जप करते हुए, दीक्षा मंत्रों का जप करते हुए आवासी लेकर के फिर आगे मंत्र जप कर रहा है तो उसका ले जाना। जो व्यक्ति ये जो उंगलियों के बीच में हमारे गैप रहता है, उनके द्वारा मंत्र जप करता है तो गैप से ले जाना। तो गुरु महाराज जी ने उसका तरीका बताया था कि ये जब गैप होते ना, जैसे अब ये गैप है, इसमें ये उंगली आ गई तो ये गैप खत्म हो गया, ऐसे। इस प्रकार से गुरुदेव का आप दिन अगर देख लेंगे तो कहीं संध्या वंदन करते तो ऐसे है गुरुदेव का हाथ, और कई लोग ऐसे करते हैं। तो ठीक है, जिनका जैसा है। मूल बात बताना चाह रहा हूँ, ढक के जो ना कर रहा हो उसका ले जाना, जिसका माला करते करके माला चित हो जाए, गिर जाए, उसका ले जाना। इस प्रकार से ये लोग जब उस वक्त, जब स्थिति शरीर और मन से थोड़ी ऊपर की स्थिति आती है, उस वक्त फिर इन लोगों का उत्पात होता है। और जब ये उत्पात करते उस वक्त अलग तरह का भय लगता है। वो जब करोगे अनुभव तभी पता लगेगा, अलग तरह का भय होता है। और उस भय से भी भयभीत नहीं होना, भय रहित रहो। तुम जिसका भजन करो, जिसका साधन कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ है।
हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत